ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 6 मार्च 2022। अव्यक्त महावाक्य, अव्यक्त बाप दादा रिवाइज कोर्स की मुरली, जिसकी ओरिजिनल डेट है 22 फरवरी 1990। मुरली का सार: सारे खेल का आधार, सारे खेल का आधार लाइट और बिंदु। सारे खेल का आधार लाइट और बिंदु। विशेष शिव जयंती के अवसर पर आज के महावाक्य। शिव जयंती है ना, इस पर बाबा के विशेष महावाक्य है। सारे खेल का आधार लाइट और बिंदु। आज त्रिमूर्ति शिव बाप हर एक बच्चे के मस्तक पर 3 तिलक देख रहे हैं। सभी बच्चे दिल के उमंग उत्साह से त्रिमूर्ति शिव जयंती मनाने आए हैं। आए हैं सभी बच्चे दिल के उमंग उत्साह से त्रिमूर्ति शिव जयंती मनाने आए हैं। आए हैं तो त्रिमूर्ति शिव बाप अर्थात ज्योति बिंदु बाप बच्चों के मस्तक पर 3 बिंदियों का तिलक देख हर्षित हो रहे हैं। सभी बच्चों के मस्तक पर 3 बिंदियां लगी। 3 बिंदियों का तिलक देख हर्षित हो रहे हैं। कौन? त्रिमूर्ति शिव बाप अर्थात ज्योतिर्बिंदु बाप बच्चों के मस्तक पर 3 बिंदियों का तिलक देख हर्षित हो रहे हैं। यह तिलक सारे ज्ञान का सार है। इन 3 बिंदियों में सारा ज्ञान सागर का सार भरा हुआ है। यह तिलक सारे ज्ञान का सार है? तो इन 3 बिंदियों में सारा ज्ञान सागर का सार भरा हुआ है। अब सारे ज्ञान का सार 3 बातों में। देखो 3 बातें कौन कौन सी होंगी? सारे ज्ञान का सार 3 बातों में: परमात्मा, आत्मा और ड्रामा अर्थात रचना। परमात्मा, आत्मा और ड्रामा अर्थात रचना। आज का यादगार दिवस भी शिव अर्थात बिंदु का है। बाप भी बिंदु, आप भी बिंदु और रचना अर्थात ड्रामा भी बिंदु। तो आप सभी बिंदु बिंदु की जयंती मना रहे हो। बिंदु बन मना रहे हो ना? बिंदु बन मना रहे हो ना? सारा प्रकृति का खेल भी 2 बातों का है। एक बिंदु का और दूसरा लाइट ज्योति का। 2 बातों का खेल है सर। एक बिंदु का और दूसरा लाइट ज्योति का। बाप को सिर्फ बिंदु नहीं लेकिन ज्योतिर्बिंदु कहते हैं। बाप को सिर्फ बिंदु नहीं लेकिन ज्योतिर्बिंदु कहते हैं। रचता भी ज्योतिर्बिंदु और आप भी हीरो पाठधारी
ज्योतिर्बिंदु हो, ना कि सिर्फ बिंदु हो। और सारा खेल भी देखो, जो भी कार्य करते हैं उसका आधार लाइट है ना। जो भी कार्य करते हैं उसका आधार लाइट है। आज संसार में अगर लाइट फेल हो जाए, पूरे संसार में अगर लाइट फेल हो जाए तो 1 सेकंड में संसार नहीं लगेगा। जो भी सुख के साधन है उन सब का आधार क्या है? लाइट। रचयिता स्वयं भी लाइट है, लेकिन प्रकृति की लाइट अविनाशी नहीं है। ऐसे ही है ना। अब रचयिता स्वयं भी लाइट है, लेकिन प्रकृति की लाइट अविनाशी नहीं है। तो सारा खेल बिंदु और लाइट पर। आज के यादगार दिवस को विशेष निराकार रूप में मनाते हैं, लेकिन आप कैसे मनाएंगे बताओ? है ना, शिव जयंती को वो निराकार रूप में मनाते हैं, लेकिन आप कैसे मनाएंगे? आप कैसे मनाएंगे? आप कैसे मनाएंगे? आप विशेष आत्माओं को मनाना भी विशेष है ना। आप विशेष आत्माएं हो तो मनाओ भी विशेष ना, विशेष है ना। ऐसा कभी सोचा था कि हम आत्माएं ऐसे पद्मा पदम भाग्यवान हैं जो डायरेक्ट त्रिमूर्ति शिव बाप के साथ साकार रूप में जयंती मनाएंगे? सोचा था आपने? सोचा था आपने कि हम ऐसे पद्मा पदम भाग्यवान हैं जो डायरेक्ट त्रिमूर्ति शिव के साथ, माना शिव बाप के साथ साकार रूप में जयंती मनाएंगे? कभी स्वप्न में भी संकल्प नहीं था। दुनिया वाले यादगार चित्र से जयंती मनाते, और आप चैतन्य में बाप को अवतरित कर जयंती मनाते कि बाबा हमने आपके साथ जयंती मनाई, आप अवतरित हो जाओ। माना वो यादगार चित्र से जयंती मनाते हैं, और आप क्या करते हो? आप चैतन्य में बाप को अवतरित कर जयंती मनाते हो। तो शक्तिशाली कौन हुआ, बाप या आप? बाप कहते पहले आप। अगर बच्चे नहीं होते तो बाप आकर क्या करते? इसीलिए पहले बाप बच्चों को मुबारक देते हैं, मन के मोहब्बत की मुबारक। बाप को दिल में प्रत्यक्ष कर लिया है तो दिल में बाप के प्रत्यक्ष करने की मुबारक। मुबारक हो, मुबारक हो। और भी साथ साथ विश्व की सर्वात्माओं प्रति रहम दिल विश्व कल्याणकारी की शुभ भावना, शुभकामना से विश्व के आगे बाप को प्रत्यक्ष करने की सेवा के उमंग उत्साह की मुबारक। तो मन के मोहब्बत की मुबारक, बाप को दिल में प्रत्यक्ष कर लिया तो दिल में बाप के प्रत्यक्ष करने की मुबारक। माने इतनी मुबारक, बताओ। शिव जयंती है ना आज, मुबारक मुबारक मुबारक। बाप दादा सभी बच्चों के उत्साह का उत्सव देख रहा था। माना जो बच्चों में उत्साह है
उसका उत्सव देख रहा था। कौन? बाप दादा। सेवा करना अर्थात उत्साह से उत्सव मनाना, उत्साह से उत्सव मनाना। जितनी बड़ी सेवा करते हो बेहद की, उतना ही बेहद का उत्सव मनाते हो। सेवा का अर्थ ही क्या है? सेवा क्यों करते हो? क्या अर्थ है सेवा का? सेवा क्यों करते हो? आत्माओं में बाप के परिचय द्वारा उत्साह बढ़ाने के लिए। जब सेवा के प्लान बनाते तो यही उत्साह रहता है ना कि जल्दी जल्दी से जल्दी वंचित आत्माओं को बाप से वर्षा दिलाएं, आत्माओं को खुशी की झलक का अनुभव कराएं। अभी किसी भी आत्मा को देखते हो, चाहे आज के संसार में कितना भी बड़ा हो, लेकिन हर आत्मा के प्रति देखते ही पहले संकल्प क्या उठता है आपका? चाहे कोई कितना भी बड़ा क्यों ना हो, क्या संकल्प उठता है आपका? ये प्राइम मिनिस्टर है, ये राजा है, ये दिखाई देता, या आत्मा से मिलते हो वह देखते हो? शुभ भावना उठती है ना कि ये आत्मा भी बाप से प्राप्ति की अंजलि ले ले। ये उठती है ना कि अंदर आता है ना कि भी बाबा को पहचान जाए, ये अंजलि ले ले बाबा से। इस संकल्प से मिलते हो ना। अब ये शुभ भावना उत्पन्न होती है, तभी आपकी शुभ भावना का फल उस आत्मा को अनुभव करने का बल मिलता है। क्लियर? विशेष पॉइंट है। जब आपके अंदर यह शुभ भावना उत्पन्न होती है कि ये आत्मा बाबा से वर्षा लेने के लिए तैयार हो जाए और बाबा को पहचान ले, जब आपके अंदर ये शुभ भावना उत्पन्न होती है, तब ही आपकी शुभ भावना का फल उस आत्मा को अनुभव करने का बल मिलता है, कि वो आत्मा भी अनुभव करने लगती कि हाँ कुछ तो है, उसको बल मिलता है। शुभ भावना आपकी है, लेकिन आपकी भावना का फल उनको मिल जाता है। आपने क्या शुभ भावना रखी है कि बाबा को पहचान ले और बाबा से वर्षा ले ले। वो अपना ही वर्षा ले लेगा ना, आपका थोड़ा ले है, लेकिन आपके अंदर ये भावना है, ये शुभ भावना है ना कि ये बाबा को पहचान जाए। तो जो आपकी ये शुभ भावना है, तो वो आत्मा भी अनुभव करती है, उसको भी अनुभव का बल मिलता है, वो भी अनुभव कर पाती है। शुभ भावना आपकी है, लेकिन आपकी भावना का फल उनको मिल जाता है, क्योंकि आप श्रेष्ठ आत्माओं की शुभ भावना के संकल्प में बहुत शक्ति है। पॉइंट क्लियर हो गया? आपकी शुभ भावना है कि उसको प्राप्ति हो, तो आपकी ये जो शुभ भावना है उस आत्मा तक पहुंचती है और उसको अनुभव का बल मिलता है कि वो अनुभव कर पाती है। तो भावना आपकी और फल उनको मिलता है, क्योंकि आप श्रेष्ठ आत्माओं की शुभ भावना के संकल्प में बहुत शक्ति है। आप एक एक श्रेष्ठ आत्मा का एक एक शुभ संकल्प वायुमंडल की सृष्टि रचता है। इसलिए अपने संकल्पों पर बड़ा ध्यान देना चाहिए। हम क्या संकल्प कर रहे हैं, उसी से वायुमंडल बनता है। तो आपकी शुभ भावना तो एक एक शुभ संकल्प वायुमंडल की सृष्टि रचता है। संकल्प से सृष्टि कहते हो ना। यह शुभ भावना का शुभ संकल्प चारों ओर के वातावरण अर्थात सृष्टि को बदल देता है। आपने ये शुभ संकल्प किया, अब ये जो शुभ संकल्प है चारों ओर के वातावरण अर्थात सृष्टि को ही बदल देता है। क्लियर? इसीलिए आने वाली आत्मा को सब अच्छे से अच्छा अनुभव होता है, न्यारा संसार अनुभव होता है कि यहां का देखो है कुछ भी नहीं, ऐसे कोई चीज अट्रैक्ट करने वाली आपने कुछ नहीं रखी है, पर यही चीज, ये जो वाइब्रेशन है, ये जो वायुमंडल है, जो भी आत्मा इसके संपर्क में आती है उसको लगता है कि ये अलग संसार है। जबकि आप भी उठना बैठना खाना पीना तो एक नॉर्मल इंसान की तरह ही कर रहे हो, पर आपका संसार अलग,
उन्हों का संसार अलग, इसमें क्या फर्क है? वायुमंडल का, जो आपका जो शुभ संकल्प है जिससे वायुमंडल बना है, उसका प्रभाव पड़ रहा है। अरे कितना ऊंचा स्वमान भगवान दे रहा है आपको, सोचो। तो आने वाली आत्मा को अच्छा अच्छा अनुभव होता है, न्यारा संसार अनुभव होता है। थोड़े समय के लिए आपके शुभ संकल्प की भावना के फल में वह समझते हैं कि यह न्यारा और प्यारा स्थान है। न्यारे और प्यारे फरिश्ते आत्माएं हैं, कैसी भी आत्मा हो, लेकिन थोड़े समय के लिए उत्साह में आ जाते हैं। सेवा का अर्थ क्या हुआ फिर? क्या हुआ बता? उत्सव मनाना, अर्थात उत्साह में लाना। अब उत्सव आपको मनाना है, उत्सव सारी दुनिया भी मनाती है, पर आपके जो वाइब्रेशन है ना उत्सव मनाने की, वो दूसरों को किस में ले आते हैं? उत्साह में ले आते हैं। जो आपका संकल्प है, तो कितनी माना सृष्टि बनती है, संकल्प से सृष्टि बनती है। इसलिए वायुमंडल पे बड़ा ध्यान देना पड़ता है। उत्सव मनाना अर्थात उत्साह में लाना। कोई भी चाहे स्थूल कर्म करते हो, चाहे वाणी द्वारा, चाहे संकल्प, हर बोल उत्सव है, क्योंकि उत्साह से करते हो और उत्साह दिलाते हो। मान लो चाहे आपने स्थूल कोई कर्म किया, चाहे कुछ स्थूल ऐसे कुछ ऐसा कर रहे हो, कोई भी कर्म कर रहे हो, वाणी से किसको कुछ सुना रहे हो, तो एक तरह का उत्सव फील करते हो, क्योंकि आप क्या कर रहे हो? उत्साह में ला रहे हो। ठीक है, उत्साह में रहते हो, उत्साह दिलाते हो। इस स्मृति से कभी भी थकावट नहीं होगी। उत्सव में उत्साह रहता है तो कभी थकावट नहीं होती है। होती है क्या? नहीं होती है। कई ऐसे थके, अरे मैं तो सुबह से बिस्तर कर गया मेरा। अब उसके अंदर उत्साह नहीं है और ना ही उसको फीलिंग आ रही है उत्सव की, तो वो ऐसे थकेला 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 बोझ में रहेगा ना। अब उत्साह है, उत्सव है, अब इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ही तो सब ऐसे एनर्जेटिक नजर आते हैं, वरना कहां से नजर आ रहे? ओके, क्लियर? तो चाहे कोई स्थूल कर्म करते हो, चाहे वाणी द्वारा, चाहे संकल्प, हर बोल उत्सव है, क्योंकि उत्साह से करते हो और उत्साह दिलाते हो। इस स्मृति से कभी भी थकावट नहीं होगी, बोझ नहीं लगेगा, माथा भारी नहीं होगा। मैंने ये भी करना, ये भी करना, माना इतना माथा भारी, इतना माथा भारी, और वो खुद ही कंफ्यूज हो रहा है। पानी की जगह दूध ला रहा है, दूध की जगह दही ला रहा है, मतलब इतना माथा भारी। अरे क्या मांगा तुमने? अरे पानी मांगा। अरे खुद ही ले लो, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अब वो कंफ्यूज हो गया है, क्योंकि वो अपने अंदर में ना तो उत्सव फील कर पा रहा है, ना उत्साह, बस ऐसे उसकी कमर पे किसी ने ऐसे माना 100 मन बोरी रख दी है, बस ऐसे ढो रहा बेचारा। और इतनी बोरी किसी के कंधे पर रखेंगे तो उसकी हालत क्या होगी? तो उत्सव, उत्साह के वाइब्रेशन। चलो आगे सुनो। अगर ये है उत्सव फील करते हो, उत्साह फील करते हो, तो इस स्मृति से कभी भी थकावट नहीं होगी, बोझ नहीं लगेगा, माथा भारी नहीं होगा, दिल शिकस्त नहीं होगा। बताओ, और आपको क्या चाहिए बताओ? माथा भारी ना हो, दिल शिकस्त नहीं होगी। जब किसको थकावट होती है, वह दिल सुस्त होती है, तो दुनिया में क्या करते हैं? माना किसी को थकावट हो गई है, दिल उसकी सुस्त हो गई है, तो दुनिया में क्या करते हैं? कोई ना कोई मनोरंजन के स्थान पर चले जाते हैं, है ना, अपने आप को ऐसे थोड़ा हल्का करने के लिए। माना अब दिल सुस्त हो गई है, थकावट फील हो रही है, तो दुनिया में क्या करते हैं? कोई ना कोई मनोरंजन के स्थान पर चले जाते हैं। कहते हैं आज माथा बहुत भारी है, इसलिए थोड़ा मनोरंजन चाहिए, माथा बड़ा भारी है, इसलिए थोड़ा मनोरंजन चाहिए। उत्सव का अर्थ ही होता है मौज मनाना। उत्सव का मतलब ये होता है मौज मनाना। खाओ पियो, मौज करो।
ये उत्सव है। खाओ पियो मौज करो। अब उत्सव हो, अंदर उत्साह हो, बताओ भाई, बताओ। उत्सव मनाने आए हो? अच्छा अच्छा, खाओ पियो मौज करो, ये क्या है? उत्सव। अब ब्राह्मणों का तो हर घड़ी उत्सव है। लिख लो, हर घड़ी उत्सव है, हर घड़ी। ऐसे संगम की एक एक घड़ी ना उत्सव ही उत्सव है। कोई कहे आज ये है वो है, आपकी हर घड़ी उत्सव है, हर कर्म ही उत्सव है। वाह, हर कर्म ही उत्सव है। उत्सव मनाने में थकावट होती है क्या? हाँ, बताओ बताओ बताओ, जल्दी बताओ। होती है क्या? थकावट होती है क्या? उत्सव मनाने में थकावट होती है क्या? यहां मधुबन में जब मनोरंजन का प्रोग्राम करते हो, भल 11 बज जाते तो भी बैठे रहते हैं। कल्चर प्रोग्राम अभी पीछे ही देखो, 12 बजे तक चलता रहा। नहीं तो यहां मधुबन में जब मनोरंजन का प्रोग्राम करते, भल 11 बज जाते तो भी बैठे रहते हैं। क्लास में जो क्लास होती है ना, 11 बज जाए तो आधा क्लास चला जाता है। 11 बज गए, बहुत इतना अंदर जा ही नहीं रहा, क्या फायदा? मोनोलॉजिक बड़े जबरदस्त है सबके पास। और क्लास में 11 बज जाए तो भी आधा क्लास चला जाता है। मनोरंजन अच्छा लगता है ना? लगता है ना? तो सेवा भी उत्सव है। इस विधि से सेवा करो, स्वयं भी उत्साह में रहो, सेवा भी उत्साह से करो, और आत्माओं में भी उत्साह लाओ। तो क्या होगा? जो भी सेवा करेंगे उस द्वारा अन्य आत्माओं का भी उत्साह बढ़ता रहेगा। ऐसा उत्साह है? वह सिर्फ मधुबन तक है। वहां जाने से फिर सरकमस्टांस दिखाई देंगे। उत्साह ऐसी चीज है जो उसके आगे परिस्थिति कुछ भी नहीं है। जब उत्साह कम हो जाता है तब परिस्थिति वार करती है। उत्साह है तो परिस्थिति वार नहीं करेगी, आपके ऊपर बलिहार जाएगी। उत्साह ऐसी चीज है जो उसके आगे परिस्थिति कुछ भी नहीं है। तो मनोरंजन माना, अगर कहीं जाना हो, कुछ ऐसा माना, कुछ भी प्रोग्राम हो, कुछ कैसा भी हो, तो कितना उत्साह आता है। और वही अगर क्लास में बैठना पड़ जाए 11 बजे तक तो आधी क्लास निकल जाती है। तो बाबा पूछ रहे हैं कि मधुबन तक है या कोई सरकमस्टांस आ जाए तो भी आपका उत्साह कम नहीं होगा। उत्साह ऐसी चीज है जो उसके आगे परिस्थिति कुछ भी नहीं है। जब उत्साह कम हो जाता है तब परिस्थिति वार करती है, वरना ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है जो आपका उत्साह खत्म कर सके। जब आपका उत्साह कम हो जाता है तब परिस्थिति वार करती है। उत्साह है तो परिस्थिति वार नहीं करेगी, आपके ऊपर बलिहार जाएगी। अगर आपका उत्साह कम है तो परिस्थिति फिर बहुत आएंगी। आपको लगेगा अरे यहां से भी परिस्थिति आ रही है, वहां से भी आ रही है, क्योंकि आपका उत्साह कम है। और अगर आपका उत्साह अच्छा है तो परिस्थिति वार नहीं करेगी, आपके ऊपर बलिहार जाएगी। आज उत्सव मनाने आए हो ना? उत्सव मनाने आए हो ना? शिव जयंती को उत्सव कहते हैं। उत्सव मनाने नहीं आए हो, लेकिन हर घड़ी उत्सव है, ये अंडरलाइन करने आए हो। सिर्फ आज एक ही उत्सव मनाने नहीं आए हो, आपकी हर घड़ी उत्सव है, ये अंडरलाइन करने आए हो, पक्का करने आए हो कि हां मेरी हर घड़ी उत्सव ही उत्सव है। ताकत भी ना हो, मानो शरीर में शक्ति नहीं है, वह धन की शक्ति की कमी के कारण मन में फील होता है कि यह नहीं हो सकता। लेकिन उत्साह ऐसी चीज है जो आप में अगर उत्साह है तो दूसरे भी उत्साह में आगे बढ़ करके आपके सहयोगी बन जाएंगे। अगर आपका इतना उत्साह है तो दूसरे भी उत्साह में आगे बढ़कर आपके सहयोगी जरूर बनेंगे। क्लियर? धन की कमी भी होगी तो कहां ना कहां से धन को भी उत्साह खींच कर लाएगा।
अगर आपके पास धन की भी कमी है तो आपका उत्साह धन को भी खींच के ले आएगा। ये लो भैया, ये तुम्हारे ना थे मेरे पास 5 साल है, मेरे को तो याद नहीं। अरे तुम्हारा उत्सव है, उत्साह में रहो, तो वो उसको खींच कर ले आएगा। उत्साह ऐसा चुंबक है जो धन को भी खींच कर लाएगा। अगर आपके अंदर उत्साह है ना, सब कुछ आएगा। सोचो धन हो तो मैं उत्सव मनाऊं, नहीं, उत्सव के लिए उत्साह चाहिए। अब आप बता देना। ओके, तो अगर कोई कहे कि धन नहीं है तो मैं उत्सव नहीं मना सकता या मैं उत्साह में नहीं आ सकता, तो आपका उत्साह धन को कहीं से भी खींच कर लाएगा। जैसे भक्ति में कहते हैं ना, हिम्मत उत्साह धूल को भी धन बना देता है। अगर आपके अंदर हिम्मत है, आपके अंदर इतना उत्साह है, तो धूल भी होगी, वो भी धन बन जाएगा। इतना परिवर्तन हो जाता है। सोचो, भक्ति मार्ग वालों को पता है कि ऐसा होने से ऐसा हो जाता है। हम धन के पिछाड़ी जाते हैं, सोचते हैं उत्सव मनाएंगे, लेकिन आप उत्सव मनाने के लिए उत्साह बढ़ाइए, धन अपने आप चल के आएगा। इतना परिवर्तन हो जाता है। उत्साह ऐसी अनुभूति है जो किसी भी आत्मा की कमजोरी के संस्कार का प्रभाव नहीं पड़ सकता। आपके अंदर इतना उत्साह है, इतना उत्साह है, तो भले आप किसी के भी कोई कमजोर हो, कोई संस्कार हो, उसका आप पे ऊपर असर नहीं पड़ सकता। आपका प्रभाव उस पर पड़ेगा, उसका प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। जो ख्याल ख्वाब में भी नहीं होगा वह सहज साकार हो जाएगा, अगर आपके अंदर उत्साह है तो। यह बाप दादा का सभी सेवादारियों को गारंटी का वरदान है कि ऐसा होगा। सोचो, भगवान ने कहा है, और आप बस सिर्फ अपना उत्साह बढ़ा के रखिए, बाकी सब चीजें उस पर छोड़ दीजिए, वो सब होगा, क्योंकि ये भगवान की गारंटी है। समझा? बाप दादा खुश है, अच्छी लगन से सेवा के प्लान बना रहे हो। संस्कारों को मिलाना अर्थात संपूर्णता को समीप लाना और समय को समीप लाना। बाप दादा भी देख रहे हैं, संस्कार मिलन की रास अच्छी कर रहे थे, अच्छी खुशबू आ रही थी। खुशबू माना जब आप संस्कार मिलाते हो तभी आती है ना। तो सदा कैसे रहना? उत्सव मनाना है, उत्साह में रहना है। खुद ना भी कर सको तो दूसरों को उत्साह दिलाओ, तो दूसरे का उत्साह आपको भी उत्साह में लाएगा। ठीक? निमित्त बने हुए बड़े यही काम करते हैं ना, यही काम करते हैं ना। खुद कुछ नहीं करे, अरे करो, शिव जयंती धूमधाम से करो, तो दूसरों को उत्साह दिलाना अर्थात स्वयं को उत्साह में लाना। कभी बाई चांस 14 आना उत्साह हो, 14 आने आपके अंदर उत्साह है, ठीक है, और दूसरों को 16 आना उत्साह दिलाओ, तो आपका भी 2 आना उत्साह बढ़ जाएगा। आपका 14 आने उत्साह है, तो आप क्या करो, दूसरे को 16 आना उत्साह दिलाओ, तो आपका कितना बढ़ जाएगा? 2 आना बढ़ जाएगा। ओके? ब्रह्मा बाप की विशेषता क्या रही? यही कही ना, कोयले उठाने होंगे तो भी उत्साह से उठाएंगे, मनोरंजन करेंगे, है ना। कोयले उठाने की सेवा थी तो बाबा और उत्साह से, वाह चलो, उसको भी मनोरंजन बना देंगे। और दूसरे कोयला उठाना है, मैंने उत्साह ही खत्म है। तो क्या था, ये कोयले की बात कहां से आई कि कोयले के 35 वैगन आने थे, 35 वैगन। बाप दादा मुरली में कोयले की बात कर रहे थे और थोड़े समय बाद समाचार मिला कि आबू रोड में कोयले के वैगन पहुंच गए हैं। क्लियर हुआ कि साकार बाबा मुरली चला रहे थे और कह रहे थे बच्चों से कि कोयले के ऐसे वैगन आने हैं, वैगन आने हैं। तो फिर वो सब अच्छा ठीक है आने हैं, इतने में ही समाचार मिला कि आबू रोड तो वो पहुंच गए हैं। ठीक है, तो बाबा ने जो जोश दिलाया, कोयले उठाते ही बड़ा मजा आया। कोयले में काले काले को सब हो गए और कितने अच्छे लगने लगे। नहीं, ये होता है उत्साह। कोई भी कार्य
उत्साह से किया जाए ना तो वो कार्य कार्य नहीं लगता, मनोरंजन बन जाता। कई कहे तो ये करना वो करना, थके 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 थके, तो वो छोटा भी काम होगा ना उसको बड़ा बना दे, उत्साह कम होता है। ओके, अच्छा, सभी पांडव क्या करेंगे? बताओ पांडव क्या करेंगे? सदा उत्साह में रहेंगे ना, उत्साह कभी नहीं छोड़ना। अभी का उत्साह आपके जड़ चित्रों के आगे जाकर पहले उत्साह हिम्मत लेकर फिर कार्य शुरू करते हैं। आपके जड़ चित्रों के पास जाएंगे, वहां से उत्साह और हिम्मत लेंगे, तब जाके अपने कार्य शुरू करेंगे। इतनी उत्साह भरी आत्माएं हो जो आपके जड़ चित्र भी औरों को उत्साह हिम्मत दिला रहे हैं। देखा कितना? पांडवों का महावीर का चित्र कितना प्रसिद्ध है। अगर कोई वो हनुमान के मंदिर में चला जाए, वो चाह ना आए उसके अंदर, ऐसा कभी होता ही नहीं, वो ज्यादा ही ताकत आ जाती है उसके अंदर। अरे चलो, ये कभी थकते नहीं, हम भी थकेंगे नहीं। तो पांडवों का महावीर का चित्र कितना प्रसिद्ध है। कमजोर शक्ति लेने के लिए महावीर के पास जाते हैं। अच्छा, चारों ओर के सर्व अति श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चों को सदा ज्योतिर्बिंदु आपको प्रत्यक्ष करने के उमंग सा में रहने वाले, सदा दिल में बाप की प्रत्यक्षता का झंडा लहराने वाले, सदा विश्व में बाप की प्रत्यक्षता का झंडा लहराने वाले ऐसे हीरे तुल्य बाप की जयंती सो बच्चों की जयंती की मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। सदा मुबारक से उड़ने वाले हैं और सदा रहेंगे ऐसे उत्साह में रहने वाले, हर समय उत्सव मनाने वाले और सर्व को उत्साह दिलाने वाले महान शक्तिशाली आत्माओं को त्रिमूर्ति शिव बाप की याद, प्यार, मुबारक और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को नमस्ते, 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 गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। डबल विदेशी भाई बहनों के ग्रुप से मुलाकात। बाप और बच्चों को इतना दिल का सूक्ष्म कनेक्शन है, बाप और बच्चे को इतना दिल का सूक्ष्म कनेक्शन है जो कोई की ताकत नहीं जो अलग कर सके। इतना दिल का सूक्ष्म कनेक्शन है बाप और बच्चे का, तो कोई की ताकत नहीं अलग कर सके। सबसे बड़े ते बड़ा नशा बच्चों को सदा यही रहता है कि दुनिया बाप को याद करती, लेकिन बाप किसको याद करता? दुनिया बाप को याद करती और बाप किसको याद करता? बाप को तो फिर भी आत्माएं याद करती, लेकिन आप आत्माओं को कौन याद करता? कितना बड़ा नशा है ये। नशा सदा रहता है, कम ज्यादा तो नहीं होता। कभी उड़ते, कभी चढ़ते, कभी चलते, ऐसे तो नहीं। ना पीछे हटने वाले हो ना रुकने वाले हो, लेकिन स्पीड चेंज हो जाती है। बाप दादा सदा बच्चों का खेल देखते रहते हैं। कभी चलना शुरू करते हैं, फिर क्या होता है, कोई ना कोई ऐसा सरकमस्टांस बन जाता है, फिर जैसे कोई धक्का देता है तो चल पड़ते। ऐसे कोई ना कोई बात ड्रामा अनुसार होती है जो फिर से उड़ती कला की ओर ले जाती है। क्योंकि ड्रामा अनुसार पक्के निश्चय बुद्धि हैं, दिल में संकल्प कर लिया है कि बाप मेरा, मैं बाप का, तो ऐसी आत्माओं को स्वतः मदद मिल जाती है। मदद मिलने में कितना समय लगता है? तो सभी ने कहा सेकंड। देखो फोटो निकल रहा है, ये आपने ही बोला है, सेकंड लगता है। देखो फोटो निकल रहा है। बाप का कैमरा सेकंड में सब निकाल लेता है। कुछ भी हो जाए, लेकिन बाप और सेवा से कभी भी किनारा नहीं करना है। कुछ भी हो जाए, बाप और सेवा से कभी किनारा नहीं करना है। याद करने में व पढ़ाई पढ़ने में मन नहीं भी लगे तो भी जबरदस्ती सुनते रहो, योग लगाते रहो, ठीक हो जाएंगे, तो भी करो।
चाहे जबरदस्ती करो अपने साथ, योग लगाते रहो, ठीक हो जाएगा। किनारा नहीं करो, क्योंकि माया ट्रायल करती है ना आपका। कई बार क्या कहते हैं, अरे हो तो रहा नहीं, कुछ हो तो रहा नहीं, उठ खड़े होते हैं और अपने नियम तोड़ देते हैं। लेकिन ये माया ट्रायल करती है। ये थोड़ा सा किनारा कर लें तो आ जाऊं इनके पास, इसीलिए कभी किनारा नहीं करना। तो माया ये कहती है थोड़ा सा किनारा कर ले तो मैं इसके पास चली जाती हूँ। इसलिए आप कभी ऐसा किनारा नहीं करना। नियमों को कभी नहीं छोड़ना, नियमों को कभी नहीं छोड़ना, क्योंकि माया आपका ट्रायल कर रही है। आपको बैठने ही नहीं देगी और आप कहेंगे जब बैठे ही नहीं जा रहे तो क्यों बैठूं, समझे? और नियम आप तोड़ देंगे। नियमों को कभी नहीं छोड़ना। अपनी पढ़ाई, अमृत वेला, सेवा, जो भी दिनचर्या बनी हुई है उसमें मन नहीं भी लगे, लेकिन दिनचर्या में कुछ मिस नहीं करो। भारत में कहते हैं जितना कायदा उतना फायदा, है ना? कायदे में रहोगे तो फायदा ही फायदा है। तो ये जो कायदे बने हुए हैं, नियम बने हुए हैं, उसको कभी भी मिस नहीं करना। देखो, आपके भक्त अभी तक आपका नियम पालन कर रहे हैं, चाहे मंदिर में मन नहीं भी लगे तो भी जाएंगे जरूर। ये किससे सीखे? आप लोगों ने सिखाया ना। सदैव ये अनुभव करो कि जो भी मर्यादाएं व नियम बने हैं उसको बनाने वाले हम हैं। आपने बनाया है या बने हुए मिले हैं? लॉ मेकर्स हो, याद नहीं? अमृत वेले उठना ये आपका मन मानता है या बना हुआ है इसीलिए इस पर चलते हो? आप स्वयं अनुभव करते चलते हो या डायरेक्शन या नियम बना हुआ है इसलिए चलते हो? आपका मन मानता है ना। तो जो मन मानता है वह मन में नहीं बनाया ना। कोई मजबूरी से तो नहीं चल रहे हो, करना ही पड़ेगा। सब मन को पसंद है ना, पसंद है ना, क्योंकि जो खुशी से किया जाता है उसमें बंधन नहीं लगता है। जो खुशी से किया जाता है उसमें बंधन नहीं लगता है। यहां बाप ने जो खुशी से किया जाता है उसमें बंधन नहीं लगता है। ये बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, इस पे आप थोड़ा सा विचार भी करेंगे ऑटोमेटिकली यही तो वो स्लोगन्स बन जाते हैं कि जो भी कार्य खुशी से किया जाता है उसमें बंधन नहीं लगता है। यहां बाप ने आदि मध्य अंत तीनों कालों की नॉलेज दे दी है। कुछ भी करते हो तो तीनों कालों को जान करके और उसी खुशी से करते हो। बाप देखते हैं कि कमाल करने वाले बच्चे हैं, बाप से प्यार अटूट है, इसलिए कोई भी बात होती है तो भी उड़ते रहते हैं। बाप से प्यार में सभी फुल पास हो, पढ़ाई में नंबर 1 हो, लेकिन प्यार में नंबर 1 है। सेवा भी अच्छी करते हैं, लेकिन कभी कभी थोड़ा खेल दिखाते हैं। सेवा अच्छी करते हैं लेकिन कभी कभी थोड़ा खेल दिखाते हैं, नखरे खेल दिखाते हैं। जैसे बाप से नंबर 1 प्यार है, ऐसे मुरली से भी प्यार है। जब से आए हो तब से कितनी मुरलियां मिस हुई होंगी। कभी कोई ऐसे बहाने से क्लास मिस किया है, बहाना देकर क्लास मिस किया है? जैसे बाप को याद करना मिस नहीं कर सकते, ऐसे पढ़ाई मिस ना हो। इसमें भी नंबर 1 होना है। बाप के रूप में याद, शिक्षक के रूप में पढ़ाई और सतगुरु के रूप में प्राप्त वरदान कार्य में लगाना, ये तीनों में नंबर 1 चाहिए। तो बाप के रूप में याद, शिक्षक के रूप में पढ़ाई और सदगुरु के रूप में प्राप्त वरदान कार्य में लगाना, ये तीनों में नंबर 1 चाहिए। बाप, याद, पढ़ाई में नंबर 1, शिक्षक के रूप में पढ़ाई और तीसरा सदगुरु के रूप में हमें प्राप्त हुए वरदान
और जो वरदान आपको मिला है उसे कार्य में लगाओ। ये वरदान सिर्फ ऐसे खुश होने के लिए नहीं मिले हैं, इन्हें कार्य में लगाओ। आपको भी मालूम है कोई भी विशेषता आपके पास है तो उसे यज्ञ सेवा में लगाओ, वो विशेषता और निखर के आती है, फिर वो वरदान बन जाता है, वो नेचुरल कार्य होता है फिर। तो ये तीनों में नंबर 1 चाहिए। वरदान तो सबको मिलते हैं ना, लेकिन समय पर वरदान को कार्य में लगाना, इसको कहते हैं वरदान से लाभ लेना। हम सबको वरदान मिले हुए हैं, लेकिन जब जिस चीज का कार्य है उसमें वो वरदान यूज ही नहीं किया आपने, तो आपका कार्य कैसे होगा? आपको वरदान मिले हुए हैं, आप बस यूज करना सीखो, कार्य में लगाएंगे तभी तो वो सफल होंगे। इससे वरदान से आपको लाभ होगा। अब ये पॉइंट अगर आपको क्लियर नहीं है तो भविष्य में कर देंगे क्लियर कि वरदान क्या होते हैं, वरदान को कार्य में कैसे लगाया जाता है, और वो वरदान फिर अविनाशी कैसे हो जाते हैं। कई बार हमको कहीं कुछ भी ऐसा करने का चांस ही मिलता है, हमने कुछ चीजें सीखी हुई होती हैं, लेकिन वो तब तक वरदान नहीं होते। कोई कला ऐसे हमारे अंदर होती है लेकिन कभी निखरी नहीं होती है, तो ऐसे ही हल्का सा हिंट मिलता है कि ऐसे यज्ञ में ये सेवा है तो आप करेंगे क्या? तो अगर हाँ जी करके खुशी खुशी से करते हैं और हर बार ये सोचते हैं कि अरे भगवान ने मेरे अंदर ये कला भरी है, मैं इसे और निखार के माना यज्ञ में लगाऊं, तो जब हम इसे निखारते हैं और लगाते हैं तो वो वरदान फिर अपना काम करना शुरू कर देता है। ऐसे तो हम सभी ज्ञान सुनाते हैं ना ज्ञान, लेकिन अगर आपको पता चल जाए कि आपके ज्ञान सुनाने से बाप अपना कार्य करवा सकता है, तो ये याद रखना कि मैं नहीं कर रही हूं, मैं एक निमित्त मात्र हूं, बाबा अपना कार्य मेरे माध्यम से करा सकता है। तो अगर आप इस वरदान को यूज करते जाएंगे तो यह अविनाशी हो जाएगा और इससे आपको लाभ मिलेगा। तो ये तीनों ही बातें चेक करना कि आदि से अब तक इन तीनों बातों में कितना पास रहे, तब विजय माला के मन के बनेंगे। अच्छा, बाप दादा बच्चों के निश्चय और उमंग को देखकर खुश है। बाप दादा एक एक की विशेषता देख रहे हैं। बाप दादा जब देखते हैं कि कितना मोहब्बत से आगे बढ़ रहे हैं, मेहनत को मेहनत नहीं समझते हैं, मोहब्बत से चल रहे हैं, तो खुश होते हैं। माना कार्य मेहनत का है लेकिन इन्हें मेहनत नहीं लगती है क्योंकि मोहब्बत से कर रहे हैं, तो बाबा को बड़ी खुशी होती है। एक एक की विशेषता की लिस्ट बाप दादा के पास है। बाबा को मालूम है कि इसमें क्या विशेषता है, इसमें क्या विशेषता है, इसमें क्या विशेषता है, उसकी पूरी लिस्ट बाप दादा के पास है। समझा? अच्छा, विदाई के समय आज बाप दादा और अनेक बच्चों के जन्म दिवस की पदम गुना मुबारक हो। चारों ओर के बच्चों के जन्म दिवस की पदम गुना मुबारक हो। चारों ओर के बच्चों के दिल का याद प्यार और साथ साथ स्थूल यादगार। माना एक तो हम कहते हैं ना कि बाबा मेरा याद प्यार, एक है ये, लेकिन स्थूल यादगार कहीं अपने स्नेह भरे पत्र और कार्ड्स मुबारक के पाए, बाबा के पास पहुंचे। माना एक तो शिव जयंती पर, एक नए साल पर बाबा के पास बहुत सारे कार्ड्स, बहुत सारे ग्रीटिंग्स आते हैं, बहुत सारे पत्र आते हैं। तो पहले क्या करते थे, वो पूरे स्टेज पे उनको सजा दिया जाता था, और जो भी गिफ्ट्स और इस तरह से कोई स्पेशल कोई कुछ ऐसा होता था तो उसे पूरे स्टेज पे सजाते थे। तो फिर सब दादियाँ ऐसे चक्कर लगा के देखते थे। फिर माना उमंग तो आता ही है, सबके अंदर आता है, लेकिन कोई करता है कोई नहीं करता, और जो करता है उसको खुशी तो होती है ना। ओके, इस तरह से उसकी कला और निकलती है। स्थूल यादगार स्नेह रूप भरे पत्र और कार्ड्स मुबारक के पाए। सबके दिल की आवाज बाप के पास पहुंची। दिलाराम बाप सभी बड़ी दिल वाले बच्चों को बड़ी दिल से बहुत 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 याद प्यार देते हैं। पदम गुना कहना भी बच्चों के स्वमान के आगे कुछ नहीं है। वाह वाह, इतनी बड़ी बात है। सोचो कि अगर बाबा कहे कि पदम गुना याद प्यार, तो बाबा कहते ये तो बच्चों के स्वमान के आगे ये भी कुछ नहीं है। इसीलिए डायमंड नाइट की डायमंड वर्षा से मुबारक हो। बाबा ने नया पॉइंट से, अब शिव जयंती है, डायमंड नाइट है और डायमंड की वर्षा हो रही है, इतनी मुबारक। कि पदम गुना बाबा को कहा चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और नया निकालते हैं। सभी को याद प्यार और सदा फरिश्ता बन उड़ते रहने की मुबारक हो।
अच्छा, डायमंड मॉर्निंग आज का वरदान। अकल्याण की सीन में भी कल्याण का अनुभव कर, सदा अचल अटल रहने वाले निश्चय बुद्धि भव। अकल्याण की सीन में भी कल्याण का अनुभव कर, सदा अचल अटल रहने वाले निश्चय बुद्धि भव। अकल्याण की सीन में भी कल्याण का अनुभव कर, सदा अचल अटल रहने वाले निश्चय बुद्धि भव। ड्रामा में जो भी होता है वह कल्याणकारी युग के कारण सब कल्याणकारी है। कहीं ऐसे समझते हैं पूरा ड्रामा कल्याणकारी है, कईयों को ऐसा लगता है, लेकिन ये ड्रामा कल्याणकारी तब है जब शिव कल्याणकारी आता है। ओके, वो भी उनके लिए जो शिव के कहने पर चलते हैं, जो श्रीमत का पालन करते हैं, तो ये कल्याण। फिर कई पूछते हैं कि कोविड से हमारे रिलेटिव्स ने शरीर छोड़ा, इसमें कल्याण क्या है? तो उनके ऐसे प्रश्न आते हैं। तो उसमें कल्याण तब तक नहीं है जब तक आप इस ड्रामा के राज को नहीं समझ में आएंगे। अगर आपको समझ में आएगा कि इस समय ये सब कुछ हो क्यों रहा है, क्या कारण है। अगर कोई कहे कि ये विनाश कैसे कल्याणकारी हो सकता है, तो बाबा ने कहा है ना, क्योंकि सत्य की स्थापना के लिए ये विनाश क्या है, कल्याणकारी है। लेकिन ये बात बाप जाने बच्चे जाने और कोई समझ नहीं पाएगा कि ये कल्याणकारी का टाइटल या समझ ये किस लिए है। तो अगर कोई ऐसे ही सुनता है तो उसको नहीं समझ में आता है कि ये ड्रामा कल्याणकारी क्यों है, तो उसे बताना पड़ता है कि ड्रामा कल्याणकारी बनता तब है जब शिव कल्याण, जना शिव का अर्थ ही है कल्याणकारी, वो जब आते हैं तो संगम होता है, तो बनता है ये क्या, कल्याणकारी। तो ड्रामा में जो भी होता है वह कल्याणकारी युग के कारण सब कल्याणकारी है। अकल्याण में भी कल्याण दिखाई दे तब कहेंगे निश्चय बुद्धि। तो जो आत्माएं श्रीमत का पूरा पालन करती हैं, तो अगर कुछ भी परिस्थिति उनके इर्द गिर्द आती है या कोई भी ऐसी परिस्थिति, तो वो कल्याण के लिए आती है, क्योंकि वो श्रीमत का पूरा पालन करते हैं, तो उनका कल्याण हो नहीं सकता। तो ये निश्चय बुद्धि। परिस्थिति के समय ही निश्चय के स्थिति की परख होती है। आपके ऊपर परिस्थिति आएगी तो पता पड़ेगा आपका निश्चय कितना है। ऐसे तो मैं भी बोलूं मैं निश्चय बुद्धि हूं, और जब परिस्थिति आई तो क्या, क्यों, ऐसे वैसे कैसे, बहुत सारे प्रश्न कर दूं, तो इसका मतलब मेरी अभी स्थिति ठीक नहीं है। परिस्थिति के समय ही निश्चय की स्थिति की परख होती है। निश्चय का अर्थ है संशय का नामो निशान ना हो। जो बाप ने कहा, ऐसे कहा तो ऐसे, ऐसे कहा तो ऐसे, ऐसे कहा तो ऐसे, निश्चय उसे कहते हैं। क्या, क्यों, कैसे, वैसे, ऐसे वैसे करने वाले को निश्चय नहीं कहते हैं। अब कहेंगे तो ये तो अंधविश्वास हो गया। अंधा नहीं है ना, ये पूरा विश्वास है। अंधे तो हम पहले थे, अभी ये पूरा विश्वास है, जिसकी वजह से, क्योंकि ज्ञान से अगर बाप ने इतना ज्ञान दे दिया कि संशय का सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो निश्चय का अर्थ ही है संशय का नामो निशान ना हो। कुछ भी हो जाए, लेकिन निश्चय बुद्धि को कोई भी परिस्थिति हलचल में ला नहीं सकती। कोई भी परिस्थिति, दुनिया की कितनी भी बड़ी परिस्थितियां क्यों ना आ जाएं, जो निश्चय बुद्धि होता है उसे हलचल में ला नहीं सकती। हलचल में आना माना कमजोर होना। अगर वो आत्मा हलचल में आ रही है तो निश्चय थोड़ा ऊपर नीचे है तो ही हलचल में आई, और अगर आप हलचल में आए हैं तो इसका मतलब आप कमजोर हैं। बार बार हिलते डुलते रहोगे तो कमजोरी तो आएगी आएगी। ओके, आज का स्लोगन, परमात्म प्यार के पात्र बनो तो सहज ही माया जीत बन जाएंगे। परमात्म प्यार के पात्र बनो तो सहज ही माया जीत बन जाएंगे। ओम शांति।